वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की इंग्लिश का जो भी प्री बोर्ड हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत डीप वीडियो जाने वाली है। स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये वीडियो आई है, आपने बहुत मैसेजेस किए थे इंस्टा पे और कमेंट्स भी आए थे, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन को करवाने वाले हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन मिलेंगे जो कि हर पल पल का अपडेट लेते हैं वहां से। ठीक है, वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं www.eklavyastudypoint.com। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स बना रखा है मैंने आपके टर्म 1 के लिए। टर्म 2 का भी आप समझ लो कि लगभग आपका सब बना हुआ है। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपनी पीडीएफ की तरफ। आपका क्वेश्चन पेपर सामने होगा और आप देखते जाइए जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, टोटल आपके लगभग 64 क्वेश्चंस थे अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, 64 क्वेश्चंस थे और उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस में देखा कि आपका 40 नंबर का पेपर आया था। ठीक है, 40 नंबर का पेपर था आपका। और इसमें एक चीज बता दूं, मैं रीडिंग सेक्शन का सॉल्यूशन नहीं देने वाला आपको, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। पर मैं आपको अपकमिंग डेज में एक प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं करवा दिया करूंगा रीडिंग में, पर आज मैं आपको रीडिंग के सॉल्यूशन नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें हो सकता है आपने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा हो तो आपके सही आंसर होंगे। मैं आपको सीधे स्टार्ट करूंगा रीडिंग से, जो आपका अगला पार्ट था। ठीक है, यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं अपने राइटिंग सेक्शन की तरफ। रीडिंग सेक्शन में आपने जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। पर फिलहाल जो आज का हमारा मोटिव है, आपको वो बताना है कि जो आपके मेन जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहां से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो राइटिंग सेक्शन में बच्चे कंफ्यूज थे कि किस तरीके से एमसीक्यू आएंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू में ये पूछा गया कि आप हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो, सर्वोदय कन्या या बाल विद्यालय के, आपको एक नोटिस मतलब आपको लगाना है। और वो जो नोटिस है वो किस बारे में होगा? करियर काउंसलिंग सेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इतनी सी आपको डिटेल दी गई। अब आपको बताना है कि इसके लिए टाइटल क्या सही होगा। टाइटल की अगर हम बात करें तो हमें नोटिस का टाइटल देना होता है। तो इसमें टाइटल में जो सही हो सकता है वो ऑप्शन डी होगा, करियर काउंसलिंग टुडेस नीड। आज के टाइम पे करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये इसका सही होगा। उसके बाद 23rd जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि आपको सबसे एक्यूरेट लाइन चूज करनी है जो कि ओपनिंग के लिए सबसे बेस्ट हो। कोई भी नोटिस जब हम लिखते हैं तो उसकी एक ओपनिंग की लाइन होती है। ठीक है, अब वो आपको देखना है कौन सी है। तो वो जो लाइन हो सकती है इसमें, आप पहली लाइन देखोगे, ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज, ये नहीं होगा। और उसके बाद दिस नोट इज रिटर्न टू शेयर सम न्यूज, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय। यहां से आप इसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस हिसाब से इसका सही हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन के सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं जो आप इस नोटिस के अंदर लिख सकते थे। ठीक है, अगर आप लिखते तो किस किस बात को आप बताते। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। इसका मतलब है तीसरा, चौथा और पांचवा। अब तीसरा, चौथा और पांचवा हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा है टाइमिंग्स फॉर करियर काउंसलिंग, किस टाइम पे होने वाली है। और चौथा है उसके बाद डेट ऑफ करियर काउंसलिंग, कब होने वाली है। और पांचवा है पर्पस ऑफ करियर काउंसलिंग, क्यों होने वाली है, क्योंकि ये आज की नीड है इसलिए होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसी के साथ साथ आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूं, आप अगर हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम पे आपको इंग्लिश का ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, आप देख के थक जाओगे और आपकी हर तरीके से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं जानते हैं अभी हमें, अगर हो सकता है नहीं देखा हो आपने पहले हमारे चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना और डेली हमसे जुड़े रहना। इंग्लिश का सब कुछ करवा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या इस नोटिस के अंदर स्कूल का नाम भी लिखा होना चाहिए कहीं पे? क्योंकि नोटिस जब हम पढ़ते हैं तो आपको इशुइंग बॉडी या जो अथॉरिटी होती है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो यस, इसके अंदर ऑप्शन ए सही होगा। हमें इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इशुइंग बॉडी है इस नोटिस की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26वां जो है आपका, आपको बताना है अप्रोप्रिएट सबसे अच्छा कंक्लूजन क्या हो सकता है भाई। अब इसका लास्ट अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप इसमें क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है प्रेजेंस इज मैंडेटरी, ऑप्शन बी इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, एंड उसके बाद है आपका स्प्रेड अवेयरनेस या कोऑपरेशन अवेटेड।
तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि प्रेजेंस इज मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि सभी का वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए है ये, यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये एक तरीके से नोटिस है सभी स्टूडेंट्स को वहां पे आना है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, आपको एक कंटेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको मिला है, आपको इसको पढ़ना है पहले, ठीक है। इसको जब आप पढ़ लोगे तो इससे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जाएंगे। जब आप इसको पूरा रीड कर लेते हो तो क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर रमन और रोमिलास आर्टिकल। रमन या रोमिला उनका ये आर्टिकल है, ठीक है। इसके लिए टाइटल क्या सही हो सकता है, जब आप इसको पढ़ोगे तो हेल्थ क्लब के बारे में आपको देखने को मिलेगा, हेल्थ एक्टिविटी, ठीक है, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अगर इसकी टाइटल की बात करते हैं तो इसमें हो सकता है हेल्थ एंड फिटनेस, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की बात की जा रही है और फिटनेस की बात की जा रही है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन ये कहता है कि आपको 1 से 4 तक ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब आपको चूज ये करना है कि चूज टू एलोबरेट ऑन रीजंस टू रिमेन हेल्दी। इसमें से क्या रीजन हो सकते हैं हेल्दी रहने के, आप अगर ऑप्शंस को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं इसमें, ठीक है, कि जब इसमें हम हेल्दी रहने के रीजन की बात करते हैं तो इसमें मैंने जब पढ़ा, इसको मैंने पूरा इसको सॉल्व करके बैठा हूं मैं, तभी आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन 4 ज्यादा अच्छा लगा। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर हम हेल्दी रहते हैं तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, डिजीजेस से बचोगे, स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, बेटर मेंटल हेल्थ मिलेगी, लंबा जियोगे, लिव लॉन्गर, और सही दिखोगे, हमेशा एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट रहोगे। इसलिए ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। बहुत बच्चों ने कहा था सर सैंपल पेपर में आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे आपको। फिर उसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और वो ये है कि while elaborating on the causes that increase stress which cause रमन और रोमेला should not include, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं causes की जो कि स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं तो उसमें क्या हो सकता है यहाँ पे, मेकिंग टाइम फॉर हॉबीज, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद जो 30वां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑप्शन, आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑप्शन वुड हेल्प रमन और रोमिला विद अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेवेंट आइडियाज फॉर दिस आर्टिकल। अगर हम बात करें कि रिलेवेंट आइडियाज क्या हो सकते हैं, अप्रोप्रिएट जो सही हो इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या आप इसमें बता सकते हो, इस आर्टिकल को अगर आप लिखते तो इसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते, तो जितना मैंने समझा तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका सही लगा। पहले तो आप इंट्रोड्यूस करोगे पर्पस क्या है आर्टिकल का, इंफॉर्मेशन देंगे आप, एंड व्हाट कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्यों हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। एक्सप्लोरिंग द रीजंस फॉर गुड हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ के रीजंस बताओगे, इफ यू मेंटेन अ गुड हेल्थ, ठीक है, तो आपको लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं होंगे, ठीक है। फिटनेस, और बात करें आप कुछ सजेशन प्रोवाइड करोगे कि कैसे मेंटेन की जा सकती है गुड हेल्थ। कंक्लूड भी आप कर सकते हो किस तरीके से फिर इसको, ठीक है, फिटनेस के जो एंडिंग में आप कंक्लूजन वगैरह भी लिख सकते हो इसका। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, भाई इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे, आर्टिकल का कंटेक्स्ट दिया होगा आपको, समझ लेना है और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पे आपको कर देना है अपने ओएमआर पे। फिर है विच सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर रमन एंड रोमिलास आर्टिकल, ठीक है, कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, इसको जब आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर कुछ चीजें आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तो हो सकता है वो ये हो सकता है, एक तो ईट बैलेंस डाइट, वर्कआउट करो, अवॉइड एक्सेस स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा ना लो, और इमोशनल नेगेटिविटी, ठीक है, इन चीजों को अवॉइड करना है। तो ये मेरे को समझ में आया इस आर्टिकल से, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो इसको कहीं पे, आपको पता चल जाएगा कितना आप सही करके आए हो। उसके बाद 32वां, रीड ए सेंटेंस फ्रॉम रमन रोमिला's article, draft and help him or her complete it by selecting the most appropriate option। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ, लीडिंग अ डैश लेड्स टू डैश सक्सेस एंड अचीवमेंट। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि अ पर्सन शुड टेक केयर, ठीक है, अ पर्सन शुड टेक केयर ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, टेक केयर ऑफ अ लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड लेट्स टू हैप्पीनेस सक्सेस एंड अचीवमेंट,
ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन बी की। ठीक है, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल और हैप्पीनेस, क्योंकि जब हमारा लाइफ स्टाइल हेल्दी रहता है तो हमें सक्सेस भी मिलेगी, अचीवमेंट्स भी मिलेंगी, एंड हम हेल्दी भी रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे। उसके बाद 33rd, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स विल नॉट समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द आर्टिकल। हर आर्टिकल का एक सेंट्रल आइडिया होता है, किस लिए उसको लिखा गया है। तो इस आर्टिकल का भी कुछ सेंट्रल आइडिया रहा होगा, हेल्थ के बारे में तो था इसमें, हेल्थ अगेन हेल्थ। यहाँ पे पूछा गया है कि जो नहीं करता हो, विल नॉट समराइज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किल, वीक पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल, ये तो कहीं भी मतलब मिलता जुलता नहीं है इनसे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, रिलेटेबल नहीं है। एंड देन 34th जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है हमसे, read the following options for the checklist for this article and select the option that includes the sequenced self checklist for this article। अगर आप इस आर्टिकल को लिखते, ठीक है, आप इस ऑप्शंस को पढ़ो, क्या क्या आप इसमें डालते भाई, जब आप अगर इस आर्टिकल को लिख रहे होते क्या क्या आप इंक्लूड करते, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मेरे को इसका ज्यादा सही लगा, क्योंकि एक तो इसका सबसे पहले टाइटल आता है, यही सबसे पहली चीज है। राइटर का नेम, बाय, किसके द्वारा लिखा जा रहा है ना। डिवाइड द आर्टिकल इन 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन बताओ पहले, एनालिसिस करो, कॉजेस बताओ उसके, बेनिफिट्स, डीमेरिट्स, ये सब बताओगे, कंक्लूजन एट द एंड। ठीक है, ये होता है। ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, सही लॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। प्रेडिक्शंस एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनली आपने क्या ऑब्जर्व किया है अबाउट दैट टॉपिक। एंड उसके बाद थॉटफुल कोट लिख सकते हो, कोट करके, है ना, आप थोड़ा उसको हाईलाइट करके, ये इट वुड बी बेटर, ये अच्छा इंपैक्ट डालता है, इस तरीके से। फिर आप लास्ट में उसको एंड कर देते हो, एट दी एंड यू मतलब वहां पे लिखते हो क्या कि कंक्लूजन। तो इसलिए मेरे को ये ऑप्शन ए ज्यादा सही लगा, इसकी सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग एनी आर्टिकल। एंड देन द पार्ट इज लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर यानी कि अब आपकी बुक से एक्सट्रैक्ट दिए होंगे। सो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ लिया होगा नो डाउट। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, यहाँ पे क्या है। तो 35, ठीक है, 35वां जो हम कह सकते हैं, 35th जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रांस हेयर इज, ये पूरा जब आप इसमें जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या था, फ्रांस जो है थोड़ा सा डरा हुआ था, है ना, स्केर्ड था, याद उसने किया नहीं था, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा फ्राइटेंड था, ठीक है, डरा हुआ था। तो इस तरीके से हम इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं कि वो तो एम्बेरेस था, घबराया हुआ था, स्केर्ड था, डरा हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, इन माय ओपिनियन। उसके बाद 36वां, ठीक है, वॉट वॉज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वॉज लेट। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो सकता है डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन इन द क्लास। डिसऑर्डर और एक तरीके से कंफ्यूजन थी उसे कि भाई ये क्या चल रहा है, क्लास के अंदर कौन बैठा है, वो लेट तो हो गया था पर उसको क्लास में कौन दिख रहा था, भाई गांव के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब पहले से ही लोग बैठे हुए थे, तो बड़ा उसको कैसा लग रहा था, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में था अबाउट द क्लास। फिर 37th क्वेश्चन पूछता है हमसे, ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब काउंट ऑन, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, करेक्ट वन बताओ जो मैच करता है। ठीक है, काउंट ऑन जो यहाँ पे यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, उसमें से सही इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जब आप देखोगे तो इसका सही आंसर होगा रिलाई ऑन। जब आप इसको पढ़ते हो काउंट ऑन, तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे आता है काउंट ऑन। तो जब हम आगे से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको काउंटेड ऑन ये लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, कि बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ठीक है, अब ये काउंटेड ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलाई ऑन, उसको किसी और पे रिलाई होना पड़ा। ठीक है, किस पे रिलाई होना पड़ा, ठीक है, काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। ओके, इस तरीके से इसका आंसर होगा। 38th क्वेश्चन कहता है व्हाट डज फ्रांस मीन बाय बट नथिंग हैपेंड। वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, इससे क्या मतलब है इसका, तो आपने पढ़ा होगा स्टोरी में, तो उसमें यही मतलब है कि उसको स्कोल्ड करने के बजाय, उसको धमकाने के बजाय, उसको डराने के बजाय, उसको जब हम कहते हैं ना कि जब कोई हमें स्कोल्ड करता है, हम पे चिल्लाता है, तो वो करने के बजाय एम हेमल बहुत ज्यादा काइंड थे उस दिन, तो ये उन्होंने बोला कि मतलब फ्रांस ने ऐसे बोला कि बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 39वां जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट रीजन एज वाई एमएमएल वॉज काइंड टू फ्रांस। उस दिन एमएमएल क्यों इतना काइंड था, क्यों नहीं उसने स्कोल्ड किया,
क्यों नहीं अपने रूलर से मारा, ठीक है, क्यों इतना काइंड था वो फ्रांस के सामने। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो सही आंसर लगता है कि इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड चीज सही लिखी हुई है। फर्स्ट में ये तो भाई एक तो वो सैड था, सेंटिमेंटल था, इमोशनल हो गया था, इट वाज हिज लास्ट लेसन, इसलिए उसने किसी को भी नहीं मारा, ना धमकाया, ना डराया, कुछ भी ऐसा करा, ठीक है। अब फिर अगला एक्सट्रैक्ट एक और है आपके सामने, इसको भी आपने पढ़ लिया होगा भाई अच्छे से। अगर आपने पढ़ लिया है तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स दिस फ्रेज मेंशन बाय डगलस, फ्राइटेंड आउट माई विट्स। ठीक है, अब आपके सामने एक फ्रेज लिखा हुआ है जो कि डगलस ने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है, कि फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। तो जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको बताना है कि यहाँ से देखो कि जब आप आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, तो इसमें क्या वो सही चीज है जो इसको एक्सप्लेन करती है, जो डगलस ने ये चीज मेंशन करी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन ए के अंदर जो दिया गया है कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि एजिटेटेड एंड ट्रबल्ड और स्केयर्ड एंड शॉक्ड, ये होगा इसका। डरा हुआ था, बहुत ज्यादा शॉक्ड था, ठीक है, बहुत ज्यादा वो ट्रबल में था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का ये पार्ट 1 यहाँ पे खत्म करता हूँ। जल्दी आपको पार्ट 2 लेके आऊंगा आपके सामने, और बचे हुए को पार्ट को मैं जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमसे जुड़े रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।